हाय फ्रेंड्स, आज हम इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट शॉर्ट लेक्चर सीरीज में ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। मैं आपका होस्ट प्रोफेसर मनोज कुमार राउत आपको ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में समझाऊंगा इस वीडियो। सो आइए जानते हैं ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। सो पॉइंट नंबर वन, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेफर to the integration of environmental considerations into all stages of supply chain management, from product design to end of life of management of product, with the goal of minimizing environmental impact. So supply chain management or green supply chain management is a concept of integration of environmental considerations in every stage. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो भी स्टेजेस है उस स्टेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि प्रोडक्ट डिज़ाइन को काफ़ी इम्प्रूव किया जा सके और प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट को मतलब वो यहाँ पे मुद्दे में रख के दे बेसिकली फोकस अपॉन minimize the environmental impact on the supply chain functions. So point number two, it involves the practices like reduce waste, reuse the materials, recycling the materials, adopting eco-friendly technology throughout the supply chain management. So एक ऐसा मुहिम है जैसे मतलब वेस्ट रिडक्शन किया जाता है, रीयूज किया जाता है मटेरियल को, रिसाइकलिंग किया जाता है और जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो द ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और अगर पॉइंट नंबर 3 आप लोग देखोगे तो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज इनकॉर्पोरेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ 4R सो 4R क्या होता है? पहला आर होता है आपका रिड्यूस, सेकेंड आर होता है रीयूज, थर्ड आर होता है रिसाइकल्स, फोर्थ आर होता है रिक्लेम और 1D स्टैंड फॉर दैट इज नोन एज डिग्रेडेबल्स। सो यही प्रिंसिपल को बेस करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंटीग्रेशन किया जाता है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन को रख के। और इस द ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड द वेरियस स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर इस इमेज को आप लोग ध्यान से देखोगे, सो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट is a systematic approach of re-embedding the environmental conservations into supply chain management process. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, जैसे मैं बताया 4R1D। सो दिस प्रिंसिपल को मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है खास करके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर। एंड दिस एम्बेडेड और री एम्बेडेड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन is applied towards the every stages of supply chain management process. So अगर supply chain management process को हम लोग समझेंगे, so most of the cases currently in India, many companies go for greenhouse, green distributions, green transportations, green raw materials, green designs, green purchase and green productions. So यही जो मतलब ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, जैसे मैं बताया, फर्स्ट वन इज ग्रीन प्रोक्यूरमेंट, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन लॉजिस्टिक्स, ग्रीन रिसाइकल्स। सो दे प्रोवाइड टू नंबर ऑफ एस्पेक्ट। वन इज दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरा है आपका फार्म का परफॉर्मेंस। सो अंडर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी को क्या मतलब एडवांटेज मिलेगा? फर्स्ट वन इज जेनरिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज because company has already applied the green supply chain management in their process. And the next is many companies basically focus upon that is known as environmental conservation. So environmental competitive edges is also impact on the competitors. So अगर दूसरे तरफ हम लोग देखेंगे, जैसे फार्म का परफॉर्मेंस हुआ, so these are divided into two aspects. One is financial performance and another is non financial performance. So financial performance के अंदर आपका ROI आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, and increase the rate of main business revenues. नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपका आएगा सोशल रेपुटेशंस, ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यूज एंड कंपनी विल फाइंड मोर अमाउंट ऑफ लॉयल कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो यही है एडवांटेजेस ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। अगर कोई कंपनी ध्यान से अप्लाई करता है बाय इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन प्रोक्यूरमेंट, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन लॉजिस्टिक्स एंड ग्रीन recycling, they will directly get higher side of competitive advantage over the competitors. वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, kindly like, share and subscribe this channel. Thank you.